हेलो बच्चों, डोंट फियर, दिया सर इज हियर। जैक बोर्ड परीक्षा 2026 का मॉडल पेपर आ गया है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आप यहां पर देख सकते हैं, ये हमारा क्लास 12 इंग्लिश कोर का मॉडल पेपर है और ये जो इंग्लिश कोर का मॉडल पेपर है ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया है, हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन और एग्जाम का जो वायरल क्वेश्चंस होगा, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, हर एक चीज आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसीलिए यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसमें आप लोग जुड़ जाइए। ये जो हमारा इंग्लिश का मॉडल पेपर है ये हमारा टोटल 80 नंबर का है और इसमें हमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी मैं आपको बताऊंगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक बार आप लोग इस वीडियो को देखिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके दिल में और दिमाग में बैठ जाएगा, जिसे आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पर टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और 30 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी 30 क्वेश्चन के लिए आपको 30 नंबर मिलेगा। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोट मेकिंग। एक हमारा नोट मेकिंग होता है, इसी को हम लोग समरी राइटिंग भी बोलते हैं। और जब हम लोग नोट मेकिंग लिखते हैं तो उसमें हम लोग किस किस चीज का यूज करते हैं और किस किस चीज का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखें तो पहला दिया गया है एब्रिविएशंस। एब्रिविएशंस का माने होता है शॉर्ट फॉर्म, इसका माने होता है शॉर्ट फॉर्म। यदि मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, जैसे हम लोग मैसेज करते हैं किसी को, यदि हमें गुड मॉर्निंग लिखना होता है तो हम लोग शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, GM लिख देते हैं, मतलब गुड मॉर्निंग हो गया। तो ये हो गया हमारा एक प्रकार का शॉर्ट फॉर्म। तो जब भी आप लोग नोट मेकिंग लिखेंगे तो हम लोग एब्रिविएशंस का इसमें यूज करते हैं, मतलब ये हमारा नोट मेकिंग का एक पार्ट है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है ऑप्शन सिंबल्स। तो जो हम लोग नोट मेकिंग लिखते हैं उसमें हम लोग सिंबल का भी यूज करते हैं, मतलब सिंबल भी हमारा इसका एक पार्ट है। अगला है सब टाइटल्स, तो इसमें हम लोग सब टाइटल्स का भी यूज करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है सिग्नेचर। तो नोट मेकिंग में सिग्नेचर का यूज नहीं किया जाता है, मतलब ये जो सिग्नेचर है ना, ये नोट मेकिंग का एक पार्ट नहीं है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिग्नेचर। सिग्नेचर जो है ना, ये नोट मेकिंग का पार्ट नहीं है। और यहाँ पर और कुछ चीजों के बारे में आप लोग यहाँ पर जानो। जैसे नोट मेकिंग जब हम लोग लिखेंगे ना, तो उसमें आप लोग याद रखना कि उसमें हम लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। कोई अगर नंबर दिया रहे तो नंबर का हम लोग यूज करते हैं, कोई फिगर्स रहे तो फिगर्स का हम लोग यूज करते हैं, कोई इडियम्स रहे तो उसका भी यूज होता है, कोई फ्रेजेस रहे तो उसका भी यूज होता है। साथ ही साथ हम लोग इसमें हेडिंग का यूज करते हैं, ठीक है, और सब हेडिंग का यूज करते हैं और सब हेडिंग का भी हम लोग इसमें यूज करते हैं। ये सब आप लोग याद रखोगे, इसमें हेडिंग का भी यूज होता है और सब हेडिंग का भी यूज होता है। और यूज किसका किसका नहीं होता है तो याद रखो, इसमें हम लोग सिग्नेचर का यूज नहीं करते हैं। इसमें हम लोग जो कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है, जो कंप्लीट सेंटेंस होता है, कंप्लीट सेंटेंस का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम लोग क्लॉजेस का यूज नहीं करेंगे। बस ये सब चीज आप लोग याद रखना, ये सब नोट मेकिंग का पार्ट नहीं है। मतलब सिग्नेचर का यूज नहीं होता है, कंप्लीट सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे कभी भी, आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, क्लॉजेस का यूज नहीं होता है, ये सब चीज का यूज नहीं होता है।
इसमें सिंबल्स का यूज होता है, एब्रिविएशंस का यूज होता है, सब टाइटल्स का यूज होता है, हेडिंग्स का यूज होता है, टाइटल्स का यूज होता है, सब हेडिंग्स का यूज होता है, फिगर्स का यूज होता है, इडियम्स का यूज होता है, फ्रेजेज का यूज होता है। तो ये सब याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका यही वाला क्वेश्चन आए और यही 4 ऑप्शन आपको दिया रहे। हो सके यहाँ पर सिग्नेचर नहीं दिया रहता, यहाँ पर आर्टिकल्स दिया रहता, क्लोजेज दिया रहता, कंप्लीट सेंटेंस दिया रहता, कुछ भी तो दिया जा सकता है ना। इसलिए आप चीजों को समझो, ये नहीं कि एक ऑप्शन यहाँ पर मैंने बता दिया, आप पढ़ लिए, आपका काम हो गया, ऐसा नहीं करना है। चीजों को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इसके बाद थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। क्या है? इन नोटिस राइटिंग व्हेयर शुड द इशूर प्लेस देयर सिग्नेचर। यानी जो हम लोग नोटिस लिखते हैं ना, नोटिस लिखते समय नोटिस को जो इशू कर रहा है और नोटिस को जो इशू करने वाला होता है उसका सिग्नेचर कहाँ पर होता है। आज को समझो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। जब भी हम लोग कोई नोटिस लिखते हैं तो नोटिस को जो इशू करने वाला होता है उसका सिग्नेचर कहाँ पर होता है। तो देखो नोटिस के बारे में यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, जो एग्जाम में कहीं से भी पूछा जाए तो आप आराम से लिख दोगे। हम लोग जो भी नोटिस लिखते हैं सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूशन, या फिर किसी भी अथॉरिटी का नाम। याद रखो, नोटिस जब भी लिखेंगे हम लोग तो सबसे पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का नाम होता है, या फिर किसी अथॉरिटी का नाम होता है। इतना लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं नोटिस। उसके बाद क्या लिखते हैं? नोटिस लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं डेट। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप यहाँ पर टाइटल भी बोल सकते हो और सब्जेक्ट को यहाँ पर आप हेडिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा जाता है बॉडी। नोटिस का जो बॉडी होता है, नोटिस का बॉडी लिखा जाता है। नोटिस का बॉडी लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सिग्नेचर, ठीक है। नोटिस का बॉडी लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं? सिग्नेचर। और फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डेजिग्नेशन। क्या लिखेंगे बाबू? डेजिग्नेशन। ये होता है नोटिस लिखने का पूरी तरीका। नोटिस से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, आप टेंशन मत लो। यहाँ पे जो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, जो समझा दे रहा हूँ, आप खाली समझ लो। और हमेशा नोटिस को क्या करेंगे हम लोग? एक बॉक्स के भीतर में बंद करके लिखेंगे। नोटिस में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर अथॉरिटीज का नाम। फिर लिखा जाता है नोटिस, फिर लिखा जाता है डेट, फिर लिखा जाता है सब्जेक्ट, टाइटल या फिर हेडिंग, जो भी बोलो। फिर नोटिस का बॉडी होता है, फिर सिग्नेचर होता है, फिर डेजिग्नेशन होता है। सिग्नेचर माने किसी का भी हस्ताक्षर, ठीक है। और आप लोग सर डेजिग्नेशन माने क्या होता है? तो वो किस पद पर है, वो किस पद पर है, वो पद का नाम लिखा जाता है। क्या होता है? पद का नाम। किस पद पर है? पद का नाम, पद का नाम। जैसे मान के चलो कोई एक टीचर है या फिर कोई मान के चलो आपके स्कूल का प्रिंसिपल है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रिंसिपल का नाम रहेगा, सिग्नेचर की जगह पे प्रिंसिपल का नाम लिखा रहेगा, और यहाँ पर डेजिग्नेशन की जगह पे क्या लिखा रहेगा कि वो स्कूल का प्रिंसिपल है, तो वही चीज यहाँ पर इसमें लिखा रहेगा। यहाँ पर और कुछ चीजों के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये जो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर अथॉरिटी का जो भी नाम होता है, ये वाला चीज, और ये जो नोटिस लिखा हुआ है ये वाला चीज, और ये जो सब्जेक्ट, टाइटल या फिर हेडिंग लिखा हुआ है ये वाला चीज, माने ये जो 3 चीज होता है ना, इसको हम लोग हमेशा क्या करेंगे? ब्लॉक लेटर से लिखेंगे। ब्लॉक लेटर से हम लोग इसको लिखेंगे, यानी बड़ा हाथ का ABCD से हम लोग लिखेंगे इसको। परीक्षा में कभी भी मान के चलो क्वेश्चन आ जाए कि जो नोटिस होता है वो कैसा लिखा हुआ होता है, या फिर सब्जेक्ट, टाइटल या फिर हेडिंग जो होता है वो किस प्रकार का लिखा हुआ होता है, या फिर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या फिर अथॉरिटीज का नाम किस प्रकार से लिखा हुआ होता है, तो आप बोलोगे कि सर ये हमारा ब्लॉक लेटर से लिखा हुआ होता है। किससे लिखा हुआ होता है सर? ब्लॉक लेटर से, यानी बड़ा हाथ का जो ABCD होता है उससे ये लिखा हुआ होता है। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन में ये पूछेगा कि बताओ जो हम लोग नोटिस लिखते हैं, नोटिस के सबसे टॉप पर यानी सबसे ऊपर में क्या चीज होता है? तो सबसे ऊपर में या तो होगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यदि ऑप्शन में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके ऊपर टिक करो। नहीं है तो आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन,
तो उसके ऊपर टिक कर सकते हो। और यदि ये भी नहीं रहेगा तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा नेम ऑफ द इशुइंग अथॉरिटीज या फिर नेम ऑफ द अथॉरिटीज, तो उसके ऊपर आपको टिक करना है। कुछ भी आपका यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि बताओ जो नोटिस राइटिंग होता है उसमें नोटिस हमारा कहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो क्या बोलोगे सर, नोटिस कहाँ पे लिखा हुआ होता है? इसमें आप दो चीज बोल सकते हो। पहला चीज तो आप ये बोल सकते हो कि जो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर अथॉरिटी जो होता है इसके बिलो होता है, इसके नीचे होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो होता है ये हमारा डेट के ऊपर में होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो नोटिस लिखा हुआ होता है ये डेट और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या फिर अथॉरिटीज के बीचों बीच होता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। किसी भी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। वीडियो थोड़ा बड़ा जाएगा लेकिन आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगा। अब की बार आर या पार सुपर कंसेप्ट क्लासेस से होगी टॉपर्स की बौछार। क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, आप लोगों का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। और ये कोर्स साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है। इस कोर्स में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एग्जाम का वायरल क्वेश्चंस, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, रिकॉर्डेड क्लासेस और कुछ कुछ लाइव क्लासेस दिया जाएगा। अभी फिलहाल 100 स्टूडेंट के लिए इसमें ऑफर चल रहा है। ये कोर्स मात्र आप लोगों को 399 में मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग इस ऑफर का लाभ उठाइए। यहाँ पर आप लोग मोबाइल नंबर देख पा रहे हैं। इस मोबाइल नंबर पर या तो आप लोग फोन करिए या फिर व्हाट्सएप करिए। 100 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर है और इस ऑफर का जल्दी से आप लोग लाभ उठाइए। यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा आप देख सकते हैं। यदि आप लोग क्लास 12 आर्ट्स स्ट्रीम का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो इसमें आप लोगों को मिलेगा इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी मात्र 399 में और पहले 100 स्टूडेंट को। और हमारे पास क्लास 12 साइंस स्ट्रीम का जो कोर्स है इसमें आप लोगों को मिलेगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश कोर मात्र 399 में। तो जल्दी करें और इस ऑफर का लाभ उठाएं। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रिपोर्ट राइटिंग इज ए पीस ऑफ, यानी रिपोर्ट राइटिंग जो होता है वो किसका टाइप से है? तो ये जो रिपोर्ट राइटिंग होता है ना, इसमें एक्चुअल में हम लोग पास्ट फॉर्म को लिखते हैं, यानी जो चीज बीत गया है उस चीज को हम लोग इसमें लिखते हैं। और रिपोर्ट राइटिंग जो है ये हमारा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का एक पीस है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखो। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन पोस्टर मेकिंग द हेडिंग शुड बी। क्वेश्चन में आपका पोस्टर मेकिंग आए या फिर क्वेश्चन में आपका नोटिस आए, ये सब चीज का जो टाइटल होता है ना, ये सब चीज का जो टाइटल होता है, टाइटल को आपको किस प्रकार से लिखना है? तो टाइटल को आप ऐसा लिखो जो छोटा से छोटा हो और इस प्रकार का हो जो कोई भी इंसान उसको कैच करे। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, टाइटल हमारा जितना छोटा से छोटा हो यानी शॉर्ट हो और कैची हो। और ये जो होना चाहिए बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए। कोई भी चीज का हेडिंग देखना ना बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ होता है, छोटा से छोटा लिखा हुआ होता है और इस प्रकार का लिखा हुआ होता है कि आप उसको पढ़ोगे तो आपको कोई सी चीज समझ में आ जाएगा कि आखिर में वहां पे बोलना क्या चाहता है। अट्रैक्टिव आपको लिखना है तब जाके कोई इंसान उस चीज को पढ़े। तो यहाँ पर बात हो रहा है पोस्टर मेकिंग का। इधर पोस्टर को अच्छे तरीके से नहीं बनाओगे तो आपका पोस्टर किसी काम का नहीं है। इसलिए जो पोस्टर बनाओगे, पोस्टर हमारा कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, कैची टाइप का होना चाहिए। तो जो लिखा रहेगा वो बोल्ड लेटर्स में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर इंक्लूड द टाइटल्स लाइक। तो इसमें सब हो जाएगा, फॉर सेल भी हो जाएगा, टू लेट भी हो जाएगा, लॉस्ट एंड फाउंड भी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। और यहाँ पर आप और एक चीज याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये जो लॉस्ट एंड फाउंड है ना,
ये हमारा नोटिस का टाइप है। ये क्या है? नोटिस का टाइप है। नोटिस का टाइप है, याद रखना। लॉस्ट ऑब्जेक्ट और जो फाउंड ऑब्जेक्ट होता है ये हमारे क्या है? नोटिस का टाइप है, यानी टाइप्स ऑफ ए नोटिस है। कई बार आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हिच ओपनिंग लाइन इज मोस्ट सुइटेबल फॉर एन इनफॉर्मल इनविटेशन टू ए फ्रेंड फॉर ए पार्टी। यदि आप किसी भी फ्रेंड को पार्टी में इनवाइट देना चाहते हो तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया गया है, यानी कि 4 लाइन्स है। इसमें से सबसे बेस्ट लाइन कौन सा है? इसमें से सबसे बेस्ट लाइन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हे आई एम हैविंग ए पार्टी एट माई प्लेस दिस वीकेंड। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये वाला सबसे बेस्ट है, ये वाला सबसे बेस्ट है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। क्या बोला जा रहा है कि मैंने एक पार्टी अपने प्लेस पे इस वीकेंड पे ऑर्गेनाइज किया है, तुमको मैं इनवाइट दे रहा हूं, तुम जल्दी से खाने पीने आ जाओ। ठीक है, ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाउ ओल्ड वाज डॉगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है डीप वाटर। डीप वाटर चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है। इस चैप्टर का मेन कहानी जो है ना, इसकी जो ऑथर है विलियम डॉगलस, वे पानी से बहुत ही ज्यादा डरते थे। डरने का रीजन यही है कि बचपन में वे अपने पिता के साथ एक बार कैलिफोर्निया के बीच गए थे, तो पानी का एक तो लहर आता है और उन लोगों को जमीन पर पटक देता है, तो उस समय से उसको पानी से बहुत ही ज्यादा डर हो जाता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि पानी से तो वो बहुत ज्यादा डरता था, लेकिन वो किस एज में, ठीक है, किस एज में वो ये डिसाइड करता है कि नहीं भाई अब हमें तैरना सीखना चाहिए, हमें तैरना सीखना चाहिए। तो ये डिसाइड करते हैं जब ये 10 साल के या फिर 11 साल के होते हैं ना, उस समय वो ये डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई अब हमें तैरना सीखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 या फिर 11 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि द पोएट्स एंड पैनकेक्स। ये जो चैप्टर आप लोग देख पा रहे हो, इस चैप्टर को कहाँ से लिया गया है? तो इस चैप्टर को लिया गया है माई ईयर्स विथ बॉस से। ठीक है, इसको कहाँ से लिया गया है? माई ईयर्स विथ बॉस, इसको यहां से लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड द एस्ट्रोलॉजर। ये जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये लिया गया है द टाइगर किंग चैप्टर से। द टाइगर किंग चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर के ऑथर का नाम है कल्कि। इसमें एक राजा होता है प्रतिबंधपुरम का, उस राजा का पूरा नाम है सर जिलानी जंगजंग बहादुर। जब उनका जन्म होता है तो जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो ज्योतिष थे, वो ये भविष्यवाणी करते हैं कि राजा का जो मृत्यु है बाघ के द्वारा होगा। तो ये भविष्यवाणी कब होता है? और ये राजा फिर बाद में ये प्रण ले लेता है कि मैं क्या करूंगा, 100 बाघ मारूंगा, और ये 100 बाघ मारने का पूरा कोशिश करता है। अपने राज्य का पहले बाघ जितना था मार लेता है। अपने राज्य का बाघ जब खत्म हो जाता है तो वो एक ऐसे राज्य में शादी करता है जहां पर बाघ बहुत ही अधिक मात्रा में था। फिर जब भी ससुराल जाता था 2-3 बाघ मार के ही वापस आता था। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इसमें जो भविष्यवाणी हुआ था ये हुआ था जब वो 10 डेज के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 10 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स व्हिच ह्यूमन टेंडेंसी। एक चैप्टर है हमारा द लास्ट लेसन। ठीक है, द लास्ट लेसन। इस चैप्टर के ऑथर का नाम जान लो सबसे पहले, अल्फोंस डॉडेट। ठीक है, इस चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है? अल्फोंस डॉडेट। इस चैप्टर में मनुष्य के किस टेंडेंसी के बारे में बताया गया है? एक चीज याद रखना, मनुष्य का एक टेंडेंसी होता है किसी भी चीज को टालते रहना। अभी आप लोग भी टाल रहे हो, अरे यार मॉडल पेपर आने दो ना, उस समय पढ़ेंगे। अरे यार एग्जाम का डेट आने दो ना, उस समय पढ़ेंगे। अरे यार 2 महीना और पार होने दो ना, तब पढ़ेंगे। एग्जाम का जब 1 महीना रहेगा उस समय से पढ़ेंगे। तो इंसान का एक टेंडेंसी होता है उस चीज को टालने का, हर एक चीज को टालने का। इस चैप्टर में भी क्या होता है, वहाँ का जो फ्रेंच लैंग्वेज होता है, फ्रेंच लैंग्वेज जो होता है
लैंग्वेज का नाम है फ्रेंच, कंट्री का नाम है फ्रांस, और उसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम है फ्रांच। तो वो टालते रहता है, वो फ्रेंच भाषा को सीखना ही नहीं चाहता है, आज सीखेंगे कल सीखेंगे, और इस प्रकार से वो टाल 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 के पार कर रहा है। लेकिन जब ऑर्डर आता है ना, ऑर्डर ये आया कि फ्रांस में अब फ्रेंच भाषा का पढ़ाई नहीं होगा क्योंकि फ्रांस गुलाम बन जाता है, तब उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है कि भाई हमने क्यों नहीं पढ़ाई किया, क्यों नहीं हमने फ्रेंच भाषा को सीखा। वही चीज़ आप लोगों में भी है। अभी आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, सोच रहे हो मॉडल पेपर आएगा तब पढ़ेंगे, एग्जाम का 1 महीना रहेगा तब पढ़ेंगे। अभी से नहीं यदि पढ़ोगे तो फिर बाद में आप भी पछताओगे। इसीलिए यहाँ पर कोई भी चीज़ को टालते रहना, ठीक है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को टालते रहना, किसी भी चीज़ को क्या करना? टालते रहना, किसी भी चीज़ को टालते रहना। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को लाइव में पढ़ाया था कि हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल। देखो यहाँ पर एक वर्ड है लेवल। लेवल माने होता है भाई, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं तो गेम में हमें लेवल मिलता है। तो एक ऐसा गेम है, मान के चलो उस गेम में हमारा 3 लेवल है, लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया। ये मान के चलो 3 लेवल है, 3 लेवल है। ये हो गया लेवल 1, ये हो गया लेवल 2, ये हो गया लेवल 3। अब कोई बंदा मान के चलो बहुत ही अच्छा गेम खेल रहा है, गेम खेलते 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 यदि वो 3rd लेवल तक पहुंच जाता है, यदि वो 3rd लेवल तक पहुंच जाता है तो क्या बोलेंगे? अरे यार गेम खेलने में वो बहुत ही अच्छा है, गेम खेलने में क्या है? वो बहुत ही अच्छा है, यानी गेम खेलने में वो बहुत ही ज़्यादा फाइन है, फाइन है, फाइन है। गेम खेलने में क्या है? हुआ बहुत ही ज़्यादा फाइन है, गेम खेलने में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो फाइन बोलेंगे ना, तो देखो यहाँ पर आपको फाइन लिखा हुआ मिलेगा, जैसे FINNE है, जिसको हम लोग बोलेंगे ना, अगर 1 to N हटा देंगे तो क्या हो गया? फाइन हो गया। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जैक फिने। क्या हो जाएगा? जैक फिने। यहाँ पर देखो फाइन है, 1 to N हटा दो ना तो FINE हो गया, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको ट्रिक बताया था, हर एक का ट्रिक बता दिया है कि आप किस प्रकार से याद रखोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड तिसानी दोषी क्रॉस। तो ये क्या किए हैं? 9 टाइम जोन्स यहाँ पर ये क्रॉस किए हैं, तो 9 टाइम जोन्स यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, व्हिच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। कौन सा प्रोग्राम यहाँ पर होल्ड किया गया था? तो SOI। क्या हो जाएगा? SOI प्रोग्राम। SOI का सर पूरा नाम तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 क्या है? व्हाट इज द पोएट्स चाइल्डहुड फेयर। ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये लिया गया है माई मदर एट 66, माई मदर एट 66। और इस चैप्टर के ऑथर का नाम यानी पोएट का नाम अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे कमला दास। क्या बोलोगे? कमला दास। इस चैप्टर में जो कमला दास थी, उनको एक चीज का जो डर था ना, वो बचपन से था। किस चीज का डर? तो माँ को खोने का डर। माँ बूढ़ी हो गई थी और उनको लग रहा था कि माँ अब हमें कभी भी छोड़ के जा सकती है, इसीलिए माँ को खोने का डर, तो लूजिंग हर मदर फॉरएवर, ठीक है, ये हो जाएगा लूजिंग हर मदर, यानी माँ को खोने का डर उनको हमेशा तंग करते रहता था, उनके चाइल्डहुड फियर था, बचपन का ये डर था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट डज मुकेश विश टू बिकम। देखो जो मुकेश था ना, मुकेश क्या था? एक बैंगल मेकर था। क्या था? एक बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने का काम करता था। लेकिन इसको चूड़ी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इनको क्या मन था? किसी गैरेज में जाकर एक मोटर मैकेनिक बनने का। तो वही बात यहाँ पर बोला गया है, क्या उसका मन था बाबू? तो उसको मोटर मैकेनिक बनने का मन था। व्हाट डज मुकेश विश टू बिकम, यानी क्या बनना चाहते थे? तो मोटर मैकेनिक बनना चाहते थे। ये वास्तव में बैंगल मेकर थे, चूड़ी बनाने का काम ये करते थे। इनको चूड़ी बनाने का काम अच्छा नहीं लगता था। इनको एक गैरेज में जाकर मोटर मैकेनिक बनना इनका एक सपना था। तो मोटर मैकेनिक इज द राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एक रैग पिकर है ना, तो रैग पिकर कौन था पता है? साहेब। रैग पिकर कौन था? साहेब कौन था? रैग पिकर था, ठीक है।
साहेब कौन था? रेग पिकर था। ये जो साहेब था ये लोग कहाँ से आया था? ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछता है, याद रखना। साहेब जो था ना ये लोग बांग्लादेश से आया था, बांग्लादेश के ढाका से ये लोग आया था और अब ये लोग दिल्ली के सीमापुरी में रह रहा है और रग पिकर यानी कूड़ा कचरा चुनने का काम ये लोग करते थे। ये सब याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एट व्हाट एज डॉक्टर सडाओ वेंट टू अमेरिका। जो डॉक्टर सडाओ थे ना ये अमेरिका किस एज में जाते हैं? तो जब ये 22 साल के थे ना तब ये अमेरिका जाते हैं और वहां पर इनका मुलाकात होता है हाना के साथ। और ये जो डॉक्टर सडाओ थे और ये जो हाना थे ना, हाना जो थी, ये दोनों जापानीज थी, जापान के रहने वाले थे ये लोग। और जो डॉक्टर सडाओ है ये डॉक्टरी सीखने के लिए 22 साल की उम्र में अमेरिका गए थे और यहाँ पर अमेरिका में इनका जो मुलाकात है हाना के साथ होता है, दोनों में आपस में प्यार होता है, फिर प्यार रिश्ता में बदल जाता है, शादी हो जाता है। ये सब याद रखोगे। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 17 के व्हेन डिड सोफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच द फुटबॉल मैच। कब? तो सैटरडे को ये लोग जाते थे, सैटरडे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हाउ मेनी नॉवेल्स हैज अम्बर्टो इको रिटन। ये कोई क्वेश्चन का आंसर दिया है ना, ऑप्शन में आप देखना गलत दिया है, इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब अम्ब्रेटो इको जो है इन्होंने 5 नॉवेल्स लिखा है, 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखना ऑप्शन में जो दिया गया आंसर है वह गलत है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्लियर रिल्स इन ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिफर्स टू। यहाँ पर ये जो क्लियर रिल्स है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो जाएगा स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर। आप देखना नदी में जो पानी की धारा बहती है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? क्लियर होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको रिफर किया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? हु वांटेड ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स काकस। यहाँ पर यह चीज बोला गया है कि वो कौन था जो टाइगर का जो शव था, टाइगर जो मर गया था वहां पर अपना गन पकड़े फोटो खिंचवाना चाहता था, तो कौन था? तो दुराई हो जाएगा, द दुराई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट लाइज हेवली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड्स। देखो जब भी आंट जेनिफर्स वाला क्वेश्चन आ जाए और हैंड्स वगैरह लिखा रहे तो आप देखना जहां पर भी वेडिंग बैंड लिखा रहेगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो आंट जेनिफर थी वो अपनी शादी से खुश नहीं थी, उनके हाथ में जो रिंग था वो रिंग उनको बहुत ज्यादा बोझ लग रहा था क्योंकि उनका फ्रीडम छिन गया था, उनको उस प्रकार का आज़ादी नहीं मिल रहा था, एक बंधन में बंध गया था। उनको ये जो शादी है ना एक बर्डन सा लग रहा था, वही है वेडिंग बैंड, ये वाला बोलोगे। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 विदाउट रस विदाउट इंजन रेफर्स टू। कहीं से भी ना तो इंजन का आवाज आए या फिर किसी भी तरह का यदि आवाज ना आए तो मोमेंट कैसा होगा? तो मोमेंट होगा हमारा नो नॉइज, यानी किसी भी प्रकार का कोई आवाज नहीं आएगा, एकदम कोई नॉइज नहीं आएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नो नॉइज। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे देखो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? व्हाई डू द रोड साइड स्टैंड ऑनर्स वांट मनी। देखो एक चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम है रोड साइड स्टैंड, और ये जो रोड साइड स्टैंड हमारा चैप्टर है इस चैप्टर के ऑथर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, और इस चैप्टर में गांव के जो गरीब लोग थे इन लोगों ने क्या किया था? रोड साइड में ये लोग अपना स्टॉल लगाए थे। रोड साइड में क्या किए थे? ये लोग अपना स्टॉल लगाए थे। स्टॉल क्यों लगाए थे पता है? ये लोग वहां से कुछ पैसा कमाना चाहते थे। पैसा इसीलिए कमाना चाहते थे ताकि वो अपने लाइफ को थोड़ा सा बेटर कर पाए, अपना जो डेली लाइफ है उसको अच्छे से चला पाए, इसीलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी, टू इंप्रूव देयर लिव्स एंड एस्केप पॉवर्टी। मतलब वो अपने मतलब जिस प्रकार से वो जी रहा है उसको थोड़ा सा वो इंप्रूव करना चाहता है, और जो गरीबी है ना उस गरीबी को वह दूर भगाना चाहता है, एस्केप करना चाहता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? हु रिसीव्ड गांधी जी एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन। गांधी जी को रिसीव करने के लिए मुजफ्फरपुर स्टेशन कौन आए थे? तो आप बोलोगे सर जेबी कृपलानी आए थे। कौन आए थे? जेबी कृपलानी आए थे।
क्वेश्चन नंबर 25, द पेडलर्स रेट रैप्स वेयर मेड ऑफ। रेट रैप्स माने होता है बाबू चूहेदानी। तो चूहेदानी किस चीज का बना रहता है? सोना का? नहीं रे, लोहा का। ठीक है, आयरन वायर्स। क्या बोलोगे? आयरन वायर्स। आयरन वायर से बना हुआ होता है। यहाँ पर वायर लिखा हुआ है तो कोई इशू नहीं है, तो आयरन वायर से बना हुआ होता है। ठीक है, आयरन वायर, आयरन वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? साहेब्स होम बिफोर दिल्ली वाज इन। मैंने आपको अभी चीज बताया, साहेब जो था ना, ये रेग पिकिंग का काम करता था, यानी कूड़ा कचरा चुनने का काम ये लोग करता था। ये लोग बांग्लादेश के ढाका से आए थे और अब ये लोग दिल्ली के सीमापुरी में रहते हैं। तो दिल्ली आने से पहले ये लोग कहाँ रहते थे? तो बोलोगे सर ये लोग ढाका में रहते थे। ढाका यानी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश बोलो, ढाका बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 27, व्हाट वाज वन लेग ऑफ मिस्टर लैम्ब मेड ऑफ। मिस्टर लैम्ब का जो एक पैर था वह किस चीज का बना हुआ था? याद रखोगे, टीन का। किस चीज का बना हुआ था? टीन का बना हुआ था। लेकिन फिर भी इनमें गजब का कॉन्फिडेंस था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डिड जिटकाला सा मीन बाय ईटिंग बाय फॉर्मूला। अब देखना, हमेशा ना खाना खाते समय कुछ नियम वगैरह है घर का। अब देखना, घर में क्या होता है, खाना खाओगे तो बोलता है कि ज्यादा बोलो मत, खाना खाओ और जल्दी से उठो। मतलब खाना खाने का बहुत सारा नियम। कहीं कहीं क्या होता है, खाना खाने से पहले थोड़ा सा उसको प्रणाम करेगा, फिर खाना खाएगा। तो इस प्रकार से कई प्रकार का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बताना है, जिटकाला सा के अकॉर्डिंग बताना है। जिटकाला सा के अकॉर्डिंग बताना है। तो जिटकाला सा के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर क्या था, एक बहुत एक मतलब क्या था, एक सेट ऑफ पैटर्न था। जब भी खाना खाओगे तो उसका एक पैटर्न था। तो ऐसे भी हॉस्टल में चली गई थी, तो हॉस्टल का जो पैटर्न था उसको वहां पर फॉलो करना होता था। ये हो जाएगा ए सेट ऑफ पैटर्न ऑफ एक्शंस व्हाइल ईटिंग। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? व्हिच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग टू। बामा जो थी ना, वह किस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी? तो एक नीची जाति से थी, लोअर कास्ट से। और जो जाति से बिलोंग करती थी उसको कोई छूता नहीं था, यानी बोलोगे अनटचेबल लो कास्ट, माने छुआछूत वाला जो है ना, इस चैप्टर में बताया गया है। चैप्टर का ये जो है इसमें बताया गया है छुआछूत के बारे में। वही हो जाएगा। तो बामा जो थी वो अनटचेबल लो कास्ट से बिलोंग करती थी। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? वेयर डज चार्ली वांट टू गो आफ्टर डिस्कवरिंग द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा, गर्ल्सबर्ग जहां पर रहेगा उसी पे आप टिक कर दो, मतलब ये गर्ल्सबर्ग जाना चाहता था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा सारा हो गया। इसके बाद सब्जेक्टिव शुरू होगा। सेक्शन बी से यहाँ पर शुरू हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर पैसेज के बाद यहाँ पर देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। फिर यहाँ पर हमारा राइटिंग सेक्शंस का क्वेश्चंस दिया गया है, यहाँ पर आप देख लो। फिर यहाँ पर सेक्शन सी दिया हुआ है, फिर सेक्शन डी का क्वेश्चंस दिया गया है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस दिया गया है और ये हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है आपको धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से करा दिया जाएगा।